नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी एक क्या है, संपूर्ण श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है ये? संपूर्ण श्रृंखला है, कंप्लीट सीरीज़ है। हम इसमें बात करेंगे पूरे के पूरे जितने भी हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए हैं, सारे के सारे अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 1 से यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 93 तक हम लोग बात कर चुके हैं, 93 तक। आज हमारा जो बात करने का यानी जो आज हमारा टर्न है जिस अनुच्छेद का, वो है 94 में हम लोग समझेंगे क्या बात है। और 93 में हम लोगों ने बात कर लिया था कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेगी, लोकसभा ही क्या करेगी, चुनाव करेगी। अब उनके संबंध में क्या क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशनल शर्तें हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कि मान लीजिए कि अगर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर लोकसभा के ही अगर सदस्य नहीं है तो क्या होगा, अगर उनको पद से हटाना हुआ तो कैसे हटाया जाएगा, यदि वो स्वतः हटना चाहते हैं यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप हटना चाहते हैं, अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो किसको इस्तीफा सौंपेंगे। हम लोग इन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके प्राय एग्जामिनेशन में क्या कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। डायरेक्ट से तात्पर्य क्या होता है कि अगर आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना चाहते तो उसे कितने दिन पूर्व क्या देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए। ये सूचना क्यों दिया जाता है, हम लोग इसको व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा, उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाह रहा है तो किसको देगा, ये प्रश्न बनता है। अगर वो नहीं है, सदस्य ही नहीं है लोकसभा का और लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हम लोग इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है, ठीक, तो उसको अपना पद रिक्त करना होगा, यानी कि वो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक, बात तो ये हो गई कि एक व्यक्ति है, अब ये इस घर के सदस्य ही नहीं है, लेकिन इस घर के क्या बनना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ऐसा कि आप नहीं बन सकते जब तक आप इसके क्या ना हो, मेंबर नहीं हो, सदस्य ना हो। ठीक, और क्या होगा, ये तो बात हो गई एक प्रकार से शर्त हो गई, शर्त ही समझ लीजिए। शर्त कैसी हो गई कि अगर आप इसके सदस्य नहीं है तो आप इसके अध्यक्ष भी नहीं बन सकते हैं। और क्या हो सकती, इसमें और भी शर्त है। शर्त का तात्पर्य ये है, ये तो उनकी इच्छा के अनुरूप है। कैसी है, उनकी इच्छा के अनुरूप है। अगर उनकी इच्छा कर रही है तो पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र से क्या तात्पर्य होता है, त्यागपत्र से यही होता है कि हम अपने पद से क्या करना चाहते हैं, पदमुक्त होना चाहते हैं। पद से क्या करना चाहते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं। और ये उनकी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा प्रेशर उनके ऊपर आ जाए जिस कारण वो क्या कर सकते हैं, अपना पद का क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। कहते हैं ना पद त्याग देना, पद त्याग देना। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित कैसे, अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। देखिए ये प्रश्न आ गया कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र करना चाह रहा तो उसे उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे ही उपाध्यक्ष इस त्यागपत्र को स्वीकार कर लेंगे तो ये अपने पद से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इनको छुट्टी मिल जाएगी, अवकाश मिल जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए ये तो हमें समझ में आ गया कि अध्यक्ष अगर चाहे तो अपना इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे, तो उपाध्यक्ष, अगर यही प्रश्न आ जाए कि उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। ठीक, किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए आपसे कि अगर दोनों ही त्यागपत्र देना चाहे, तब दोनों अगर त्यागपत्र देने की कंडीशन में आएगी तो सबसे पहले उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जब कोई नया उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा, फिर ये अध्यक्ष क्या करेंगे, उस उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देके क्या कर सकते हैं, अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ये प्रश्न आप अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों त्यागपत्र देने की कंडीशन में हो, दोनों इस सिचुएशन में आ जाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले उपाध्यक्ष का त्यागपत्र जो है अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। उसके बाद जब क्या होगा कि नए उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेगी लोकसभा, तब क्या करेंगे, अध्यक्ष उस उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ये प्रश्न, ये जो
पॉइंट है या फैक्ट है, इसको आप अवश्य नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हो सकता है आप भी ना मेंशन करें, लेकिन इसको ज़रूर मेंशन करिएगा, ये पॉइंट जरूर करिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये होगा कि सबसे पहले उपाध्यक्ष जो होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष को अपने त्यागपत्र सौंपेंगे। ये जब त्यागपत्र स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब ये अपने पद से मुक्त हो गए, तो जब लोकसभा जब नए उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, तो उसके बाद क्या होगा कि अध्यक्ष उस नए उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है। ठीक, प्रश्न आता है कि उपाध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसे अपना त्यागपत्र दे करके पद मुक्त हो सकते हैं, यानी पद त्याग सकते हैं, तो किसे, अध्यक्ष को। ठीक, अब इसमें ये आता है, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर, मैं एक शब्द देता हूं, जबरदस्ती, हालांकि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन समझना चाहिए ये आपको, बस क्यों समझने के लिए है। जबरदस्ती से तात्पर्य है कि इनका कोई व्यवहार ऐसा हो, कदाचार हो, कुछ इनका अव्यवहारिक तरीके से व्यवहार करना अगर हो गया, तो लोकसभा क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से 14 दिन पूर्व ही इन्हें सूचना देकर क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है। ये 14 दिन पूर्व ही क्यों होता है, क्यों होता है, आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए और स्वाभाविक है और जायज़ भी है। 14 दिन पूर्व से यहाँ तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष कहीं बाहर है, आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो उनको एक बार सूचना कर दी जाए कि आपको पद से हटाया जा रहा है। अगर आपके पास कोई दलील है, कोई अपनी विचार है, कोई अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप रखिए। यदि अगर आप नहीं रखना चाहते, आप हटना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, कोई बात नहीं, आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये 14 दिन के पूर्व का जो होता है, ये राष्ट्रपति में भी होता है, आप देखे होंगे उपसभापति में भी हो रहा था। ये कई जगह ये जो होती हैं, ये कंडीशन, यानी ये जो दिन वाला जो मैटर है, ये कई जगह आपको मिलेगा। तो आप यही व्यवहारिक चीज़ें हर जगह इस्तेमाल करिएगा कि इसलिए ये होता है ताकि वो कहीं पर भी हों, इंडिया के कहीं पर भी हों या फिर इंडिया से बाहर हों, आउट ऑफ इंडिया हों, तो अपना पक्ष, अपना दलील क्या करें, अगर अपना क्या करें, प्रस्तुत करें। या तो स्वयं आकर के कर सकते हैं, अपना दलील रख सकते हैं, या तो अपने वकील के द्वारा यानी अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग आर्टिकल 94 के बारे में समझें, जिसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है। मुख्य बिंदु के रूप में आप ये समझिएगा कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर ये चुन लिए गए, लेकिन अगर वो लोकसभा के ही सदस्य नहीं हुए, तो इस स्थिति में क्या होगा, वो अपना पद रिक्त कर देंगे। अगर ये त्यागपत्र देना चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष किसे त्यागपत्र देंगे, अध्यक्ष को, अध्यक्ष किसे त्यागपत्र देंगे, उपाध्यक्ष को दे करके अपने पद से त्याग कर सकते हैं। अगर इनको हटाना हो गया तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर के साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा से पारित प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा आर्टिकल 94। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 95 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।